बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, वो कहते हैं ना कि गाहे गाहे बाज़ खां एक किस्सा पारी नारा। जिस हालत से हमारा मुल्क अब गुज़र रहा है, ये हमारा हमेशा का कोई मसला नहीं था। हमने इस दुनिया को वो कुछ दिया है कि आप हैरान हो जाएंगे अगर आप पाकिस्तान के पहले 5 साला मंसूबे को देखें। उसके हवाले से कोरिया की, जापान की बातें आपने सुनी होंगी। मैं आज आपको दुनिया की सबसे एक ज़माने में नंबर 1 एयरलाइन PIA की कहानी सुनाता हूँ, जो आज जिसको आज एक साजिश के तहत खंडरात में तब्दील कर दिया गया है। और ये जितनी इसकी बर्बादी हुई है वो हुई है सिविलियन अदवार में, जितनी इसकी आबादी हुई है वो हुई है फ़ौजी डिक्टेटरशिप में। मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। नाज़रीन कराम, 1958 तक PIA खसारे में थी। अयूब खान का मार्शल लगा और PIA की कमांड एयर मार्शल नूर खान को सौंप देगी। अल्लाह अकबर, क्या ये बंदा था! अगर ये हॉकी में आया तो पाकिस्तान को चैम्पियन बना दिया, क्रिकेट में आया तो पाकिस्तान को चैम्पियन बना दिया, और PIA में आया तो उसको रंग लगा दिया। अल्लाह ताला ने कैसे कैसे हीरे हमें दिए थे। अच्छा, एयर मार्शल जिन्होंने चंद साल में ही PIA को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बना दिया। हाल ये था नाज़रीन कराम कि हर 6 मिनट में दुनिया भर में PIA का एक जहाज़ उतरता और चढ़ता था। हफ्ते में 762 यानी 762 फ़्लाइट्स शेड्यूल थी। दुनिया के 5 बर्रे आज़मों और 62 शहरों में 62 सिटीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड PIA की ऑपरेशंस चल रहे थे। PIA दुनिया की मसरूफ़ तरीन एयरलाइनों में से एक थी। खसारे में मिलने वाला PIA कई मिलियन डॉलर्स का मुनाफा देने लगा था सिर्फ एक बंदे की तब्दीली से, और इस बंदे का नाम था एयर मार्शल नूर खान। नाज़रीन का नाम PIA इस दौर में एक टिकट की तैयारी में 6.5 मिनट लगाता था। और तब दुनिया में कंप्यूटराइज सिस्टम भी था, ये बात याद रखें। जिस बाकायदा दुनिया के कई मुल्कों में इश्तिहार चलते थे, जिसके उस ज़माने में मुसाफिरों की शिकायत की शरह 10,000 में से 2 थी, सिर्फ 2। 10,000 में से सिर्फ 2 मुसाफिर जो हैं शिकायत करते थे। PIA परवाज़ों में वक्त की पाबंदी की शरह 97.7% थी। यह दुनिया का बेस्ट रिकॉर्ड है। 1962 में PIA के पायलट कैप्टन अब्दुल्ला बेग ने लंदन से कराची तेज़ तरीन फ़्लाइट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो आज तक कायम है। नाज़रीन कराम, PIA दुनिया की पहली एयरलाइन बनी जिसने हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू की थी। PIA दुनिया की पहली एयरलाइन है जिसने जहाज़ों में मुसाफिरों के लिए एंटरटेनमेंट का आगाज़ किया। PIA एशिया की पहली एयरलाइन थी जिसने ऑटो टिकटिंग का निज़ाम मुतारफ़ कराया। नाज़रीन कराम, PIA ने एयरबस एयरक्राफ्ट मुतारफ़ करवाई। ये थी PIA की ड्यूटी फ्री शॉप्स थी। PIA एशिया की पहली एयरलाइन थी जिसने मोबाइल के ज़रिए सीट रिज़र्व की सहूलत दी। PIA के पायलट्स, टेक्निकी अमला और कैबिन क्रू पूरी दुनिया में काबिल तरीन और इंतहाई प्रोफेशनल माने जाते थे। PIA का हिस्सा बनने के लिए हर दर्जा काबिलियत दरकार थी। वे समझे थे CSS का इम्तहान है ना, इस तरह का इसकी पोजीशन थी। अब तो खोता बाड़ी है ना, जिसका दिल करे जितनी मर्ज़ी फ़ौज भर्ती कर ले और जो मर्ज़ी कर ले। तो तब ऐसी बात नहीं थी नाज़रीन कराम। मेयार इतना आला था कि अमले का यूनिफॉर्म मलका एलिज़ाबेथ का डिज़ाइनर सर एमस डिज़ाइन किया करता था। PIA की एयर होस्टेस का दुपट्टा पूरी दुनिया में इसकी एक इम्तियाज़ी शनाख्त थी। नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं
इस दौर में पीआईए ने दुनिया की 44 एयरलाइंस की तरबियत की और इनको खड़ा होने में मदद दी। इन एयरलाइंस में एमिरेट एयरलाइंस और एयर चाइना भी शामिल हैं, जो इस वक्त दुनिया की 2 बड़ी एयरलाइन, यानी चाइनीज़ एयरलाइन भी जो ये पीआईए ने शुरू करवाई थी। आप अंदाज़ा फरमाएं क्या दौर था साहब। पीआईए का एमडी एयर मार्शल नूर खां खुद जहाज़ चेक करने पहुंच जाता था, अमले का यूनिफॉर्म खुद देखता था, हत्ता कि पीआईए के काउंटर्स की सफाई तक चेक करते थे। पीआईए के उस वक़्त के मुलाजमीन के बकौल एयर मार्शल नूर खां हमें रोज़ याद दहानी कराता था कि आप में से हर एक पाकिस्तान का सफ़ीर है और आपने दुनिया में इसी तरह ख़ुद को पेश करना है। पीआईए के अमले को का रख रखाव मिसाली था। नाज़रीन, पीआईए के पास इस वक्त के हिसाब से जदीद तरीन मुसाफिर बर्दार जहाज़ थे और दुनिया में सबसे लंबे रूट पर पीआईए की कमर्शियल परवाज़ें चलती थी जो 22 घंटे का सफ़र करती थी। पीआईए इन गिनी चुनी एयरलाइन में से थी जिसके फ्लीट में मशहूर अमरीकी त्यारे लॉकहेड L1049 शामिल थे। पीआईए के पास बोइंग 777 और 200 LR DC-10 और A300 जैसे जहाज़ थे। नाज़रीन करम, अमेरिकी सदर तक अमेरिका से लंदन पीआईए में सफ़र किया करते थे। पीआईए दुनिया की पहली गैर कम्युनिस्ट फ़्लाइट थी जो चीन जाती थी। 1964 में पीआईए दुनिया की पहली गैर रूसी एयरलाइन थी जो रूस से यूरोप सर्विस फराहम करती थी। नॉर्वे और ताशकंद के लिए परवाज़ें करने वाली पहली एशियन एयरलाइन थी। पीआईए एशिया की पहली एयरलाइन है जिसको अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मेंटेनेंस का अख्तियार दिया था। नाज़रीन कराम, पीआईए दुनिया की वाहिद कमर्शियल एयरलाइन थी जिसने 1965 और 1971 की जंगों में जंगी खदमात भी अंजाम दी। 200 मुसाफिरों से शुरू और खसारे में मिली पीआईए फ़ौजी दौर में 3.5 मिलियन मुसाफिर सालाना ले जाने वाली दुनिया की मसरूफ़ तरीन एयरलाइन थी। मुनाफा इतना ज़्यादा होने लगा कि पीआईए ने दुनिया के महंगे तरीन शहरों में अपने मुसाफिरों के लिए बड़े बड़े 5 स्टार होटल ख़रीद लिए। इनमें न्यूयॉर्क और पेरिस जैसे शहर शामिल हैं। अरबों डॉलर मालियत के वो होटल्स आज भी पीआईए का असासा हैं। बिलाशुबा पीआईए पाकिस्तान का वो अदारा था जिसका ज़िक्र पाकिस्तानी सर उठाकर कर सकते हैं। भुट्टो के पुरआशूब दौर ने पीआईए पर कुछ असर डाला, लेकिन कमांड एयर मार्शल नूर खां के पास ही रही तो पीआईए नतीजे अब नीचे नहीं आई। जनरल ज़िया के दौर में 1981 से 1984 तक पीआईए ने अपनी तारीख का सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया। नाज़रीन कराम, फिर पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई। आप ज़रा उसके समरात मुलाज़ा फरमा लीजिए। एयर मार्शल नूर खां भी चले गए, पीआईए मुकम्मल तौर पर नून लीग और पीपी के हथे चढ़ गई। पहले ही साल यानी 1990 में पीआईए को मिस हैंडल करना शुरू किया गया और इसमें भारी भरकम तनख्वाहों पर सियासी कारकुन घुसेड़े जाने लगे। 10 साल तक नून लीग और पीपीपी को भुगतने के बाद जब पीआईए परवेज़ मुशर्रफ को मिली तो इसमें 3 दर्जन जहाज़ थे, लेकिन मुलाज़मीन की तादाद 19,600 तक पहुंच चुकी थी, जिनमें से 90% सियासी बुनियादों पर भर्ती किए गए थे। पीआईए अरबों रुपए खसारे में जा चुकी थी। ना सिर्फ मकरूज थी बल्कि सालाना कई अरब रुपए नुकसान दे रही थी। नाअहल सियासी कारकुनों को पीआईए में घुसेड़ने पर ही पीपीपी के गिलानी के ख़िलाफ़ केस भी चला। इसने अदालत में फरमाया कि जज साहब, मैंने तो नौकरियां दी हैं और अगर लोगों को रोज़गार देना गुनाह है तो हाँ, मैंने ये गुनाह किया है। इसका ये फिल्मी डायलॉग जो दुनिया की हर अदालत में एतराफ़ जुर्म होता, पाकिस्तान अदालत में बेगुनाही की दलील मान लिया गया। अल्लाह अकबर। मुशर्रफ ने पीआईए के साथ कुछ मेहनत की, नतीजे मुशर्रफ की आमद के 2 साल बाद पीआईए ने 12 साल बाद पहली मरतबा मुनाफा कमाया। अब 3-4 साल कुछ बेहतर रहे। साल 2006 में वकला के हंगामे और दहशत गर्दी का जोर बढ़ा। इसका असर पीआईए पर भी पड़ा और दोबारा नुकसान में चली गई। मुशर्रफ के बाद दोबारा पीपीपी और नून लीग ने मिलकर पीआईए का
इससे भी बुरा हशर किया जो वो पहले कर चुके थे। अब पीआईए सिर्फ सालाना खसारा 30 तक 50 अरब रुपए तक पहुंचा दिया। नून लीग के वजीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने अपनी इस नाकामी पर शर्मिंदा होने के बजाय ढटाई से फरमाया, कोई पीआईए खरीदे तो स्टील मिल इसको मुफ्त दे देंगे। लानत! और ज़ोरदार कहका लगाया, स्टील मिल का हशर भी पीपीपी और नून लीग ने ही किया था। इमरान खान को जो पीआईए मिली, इस पर कुल कर्जा 3.3 अरब डॉलर या तकरीबन 482 अरब रुपए था। इसका सालाना खसारा 30 तक 50 अरब रुपए था। सालाना 16 अरब रुपए सिर्फ कर्जे का सूद देना पड़ता है। पीआईए के पास कुल 26 थके हुए जहाज़ हैं, 30 गैर मुल्की और 23 लोकल परवाज़ें थी, जबकि मुख्तलिफ स्कैंडल्स की वजह से पीआईए पर अमेरिका, यूरोप, मलेशिया, वियतनाम, लंदन वक्तन फ़वक्तन बैन भी लगा रहता। कभी जहाज़ में पायलट हीरोइन स्मगल कर रहे हैं तो कभी पायलट सो रहे हैं, कभी गायब हो रहे हैं। यूरोप ने अपनी हदूद में से गुजरने पर भी पाबंदी लगाई हुई थी। इमरान खान ने सबसे पहले पीआईए का मुकम्मल ऑडिट कराया तो पता चला कि 860 में से 262 पायलट के पास लाइसेंस ही जैली हैं। बेपरवाही का ये आलम है कि 10 करोड़ रुपए का पीआईए सिर्फ खाना ज़ाया कर रही है। कितने रूट्स पर पीआईए कई मिलियन डॉलर्स के खाली जहाज चला रही थी। बग़ैर मुसाफिरों के पीआईए में घुसे हज़ारों सियासी कारकुनों ने अपनी यूनियन बना ली थी जो अपनी मनमानी कर रही थी। इमरान खान ने पीआईए का चार्ज एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अरशद महमूद मलिक को सौंप दिया, जिन्होंने सबसे पहले पीआईए के फालतू अखराजात कम कराने शुरू किए। पीआईए की गैर मुनाफा बख्श परवाज़ें बंद करवा दी, ज़ायद मुलाजमीन को निकालना शुरू किया। इनके ख़िलाफ़ भी खूब शोर उठा। सबसे ज़्यादा नून लीग और पीपी ने शोर मचाया। साल 2018 में इसने चार्ज लिया और साल 2019 में पीआईए ने 147 अरब रुपए कमाए। सालाना खसारा 32 अरब रुपए से कम होकर 11 अरब रुपए हुआ। साल 2019 में ही उनकी आमदनी में 41% इजाफा हुआ। इस कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आई और एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक की तैनाती पर एतराज़ दाग दिया। जमहूरियत जो हुई फिर, ताहम अवामी दबाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट इसको हटा ना सकी। साल 2020 में कोरोना की वजह से दुनिया भर की एयरलाइंस बर्बाद हो गई क्योंकि गैर मुल्की परवाज़ें तकरीबन ख़त्म थी, लेकिन पीआईए फिर भी 94 अरब रुपए कमाए। ये साल 2019 से कम थे, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर पीआईए का सालाना खसारा 1 अरब रुपए से भी नीचे चला गया। अरशद महमूद मलिक ने बहुत अरसा बाद पहली मरतबा पीआईए के 3 नए मुसाफिर बर्दार जहाज़ खरीदने का फैसला किया। पीआईए आज भी दुनिया की सस्ती तरीन एयरलाइन में से एक है। अब देखना यह है क्या दोबारा एक फ़ौजी माजी के इस अजीम अदारे को खसारे से निकाल सकेगा जिसकी उम्मीद बन चुकी है, या फिर अब भी ये इसी सियासत की गंदी गलीज़ सियासत की भेंट चढ़ जाएगी। वो मालैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन करम, दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।